अपने यूट्यूब चैनल में एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में? बहुपद के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तो बहुपद। बहुपद में जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक-एक क्वेश्चन करके आपको हम सॉल्व करके दिखाएँगे, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? आइए पहले हम जानते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है? तो बहुपद क्या होता है? बहुपद किसी चर x में बहुपद x का बीजीय व्यंजन है, जिसमें x के सिर्फ अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजा रहता है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहता है? किसी भी घात में आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ रहता है। जैसे ऐसे रहेगा, है ना? इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो ये हम बहुपद को देखेंगे आगे एक-एक क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? तो कहता है किसी भी x के बहुपद x का बीजीय व्यंजन जिसमें x सिर्फ अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक माने ऋणात्मक नहीं है। मान लीजिए यहाँ है, इसका घात हम 1 दे दिए थे, ये गलत हो गया, ठीक है? इसका मान क्या होगा? धनात्मक होना चाहिए, 1 हो या x का मान 2 हो या x का मान कितने हो? फिर इस तरह से हो, अऋणात्मक हो, पूर्णांक हो। जो आरोही या अवरोही, आरोही माने क्या? जो छोटा से एकदम बड़ा के हो जाए। अवरोही माने क्या? जो बड़ा है और छोटा होके आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। आया समझ में? तो ठीक है। अब कहता है बहुपद कितने प्रकार के होता है? तो बहुपद कितने प्रकार के होता है? तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो रैखिक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय। रैखिक बहुपद क्या होता है समझिएगा। तो जिसके a x अपयस बी, ये एक रैखिकीय है जिसका पावर में क्या हो? 1 हो, तो एक रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघातीय जिसके पावर में 2 हो, जैसे ये हो गया इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx और प्लस c। तो इसका घात कितने हैं? 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया, ठीक है? त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिसका पावर में 3 होता है। ax³ प्लस कितने? bx² प्लस सी एक्स प्लस कितने डी। तो इसका घात कितने है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद। आया समझ में? एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ठीक है? और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, समझ में आया? ठीक है। नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? आइए, बहुपद के शून्यक से आप क्या समझते हैं? कहते हैं ना बहुपद का शून्यक निकाल, जैसे यहाँ पे कहेगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, ये बहुपद दिया हुआ है, कहेगा इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो वो शून्यक से आप क्या समझते हैं वो बताइए, ठीक है? तो किसी भी बहुपद Px का शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद के बाद, अब चर चर समझते हैं? नहीं समझते होइएगा, है ना? आइए ना समझाते हैं। चर एगो होता है अचर। चर माने कि चर में चर नहीं, यहाँ पर ध्यान दिए। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ये होगा। अचर माने 2 3 5 7 कुछ हो, एक दो भैया मान रहे अंक रहे, वही होता है क्या? अचर। ये होता है चर। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि x का मान जो कहता है चर की जगह पर, यहाँ पे कहता है ना बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद का शून्यक बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद के शून्यक, ठीक है? आपको ये वीडियो कैसा यहीं तक है। अब इसको हम बाद एक क्वेश्चन ये करवाएंगे, ठीक है? तो वीडियो में तैयार रहिएगा, ठीक है? चलिए आइए।